चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड की मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना से 4,54,000 महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। कारण यह है कि 50 साल से ज्यादा उम्र, आधार सीडिंग न होना और मौत। शुरुआत में 55,10,000 लाभुक थे, अब 50,65,000 रह गए। वहीं सिमडेगा में 2,969 और कोडरमा में 6,160 नए नाम जुड़े। फर्जीवाड़े पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। चतरा पुलिस ने गिद्धौर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 253 ग्राम ब्राउन शुगर और घर में छिपाए 9,99,500 रुपये मिले। 2 कार भी जब्त की गईं। एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि यह संगठित नेटवर्क है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। झारखंड में अच्छी बारिश के बावजूद किसानों की फसल खतरे में है क्योंकि राज्य में यूरिया की भारी कमी है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया, जबकि भाजपा ने राज्य सरकार पर कालाबाजारी रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। किसान संगठन यूरिया उपलब्धता और मुआवजा की मांग कर रहे हैं। बोकारो में डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी का आरोप लगा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अधिकारी और मुख्यमंत्री मिलकर गरीबों व बच्चों का पैसा लूट रहे हैं। एक एजेंसी को तड़ित चालक लगाने के नाम पर 27 करोड़ रुपए दिए गए। मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की और बीजेपी ने आंदोलन करने का ऐलान किया। झारखंड में पितृपक्ष और नवरात्र से पहले बारिश का असर दिख सकता है। मौसम विभाग ने 12 से 14 सितंबर तक मेघ गरजने, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी दी है। सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी सिंहभूम में सामान्य से 66% अधिक हुई। 9 जिलों में बारिश ज्यादा, जबकि पाकुड़ में 22% कम दर्ज की गई। तापमान 21 से 37 डिग्री रहा। रांची में हरमू बाईपास पर अतिक्रमण हटाने से बेघर हुए लोगों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मिले। उन्होंने सरकार पर आदिवासी मूलवासियों को बरसात में उजाड़ने और पुनर्वास न करने का आरोप लगाया। मरांडी ने चेतावनी दी कि अगर समाधान नहीं हुआ तो प्रभावित परिवारों संग मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विस्थापन आयोग को बेकार और सिर्फ दिखावा बताया। उन्होंने कहा, आयोग की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी नहीं, इसीलिए विस्थापितों को कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के जीएसटी संशोधन की सराहना की और कहा, इससे अर्थव्यवस्था और जनता को लाभ मिलेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया। कुल 4,333 अभ्यर्थी सफल हुए, जो पहले से 484 कम है। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। कुछ उम्मीदवारों का परिणाम प्रमाण पत्र अस्पष्ट होने के कारण लंबित है। हाईकोर्ट का अंतिम फैसला परिणाम को प्रभावित कर सकता है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फिर जान से मारने की धमकी मिली। रविवार देर रात यूपी से कॉल कर युवक ने कहा, तुम्हें जल्द उड़ा देंगे। मंत्री ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा, धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं, काम करता रहूंगा। पुलिस अलर्ट है और आरोपी की तलाश में जुटी है। धनबाद के कुमारधुबी ओपी क्षेत्र के बगान धौड़ा में बीती रात चोरों ने 8 बंद घरों का ताला तोड़कर चोरी की। गहने और नकदी भी ले गए। घटना से लोगों में आक्रोश है और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है और गश्त व शराबियों जुआरियों पर भी नजर की बात कही। 11 सितंबर को बीजेपी राज्य भर के प्रखंड मुख्यालयों में सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बाबूलाल मरांडी ने इसे हत्या और सरकार की साजिश बताया। कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी अपराधियों को सामाजिक कार्यकर्ता बताती है और रिम्स 2 का मुद्दा सिर्फ विकास विरोधी राजनीति है। रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संत जेवियर कॉलेज में आंखें दान करने की घोषणा की और लोगों से नेत्रदान की अपील की। कश्यप मेमोरियल आई बैंक ऑफ आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब के कार्यक्रम में बताया गया कि हर साल 1 करोड़ मौतों में सिर्फ 50,000 नेत्रदान होते हैं, जबकि 2 करोड़ 50 लाख कॉर्निया की जरूरत है।
जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। झारखंड सरकार 8 से 13 सितंबर तक 35,000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक अभिभावक बैठक कराएगी। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी भी शामिल होंगे। मकसद है 6 से 18 साल तक के बच्चों का नामांकन, पढ़ाई पूरी कराना, उपस्थिति बढ़ाना और शिक्षा का स्तर सुधारना है। अगली बैठक दिसंबर में होगी। गिरिडीह के खंडोली डैम की जमीन को लेकर रैयत आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने समर्थन दिया। लोग जल समाधि लेने डैम में उतरे, पुलिस ने बचाया। रैयतों का आरोप है कि जमीन पर कब्जा और पानी प्रदूषित हो रहा है। 15 दिन में कागजात सार्वजनिक नहीं हुए तो बड़ा आंदोलन होगा। रांची नगर निगम ने बड़े बकायेदारों पर सख्ती का फैसला लिया है। 9 सितंबर तक जवाब नहीं देने पर उनके बैंक खाते फ्रीज होंगे, बॉडी वारंट जारी होगा और पानी, कूड़ा जैसी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। निगम ने अंतिम नोटिस 48 घंटे में जारी करने की तैयारी की है। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो को नया पुलिस अनुमंडल बनाने की मंजूरी दी है। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बढ़ते अपराध और जनसंख्या घनत्व को देखते हुए मानगो व आजाद नगर थाना और औलीडीह ओपी को मिलाकर नया अनुमंडल बनाया जाएगा। देवघर में निजी अस्पताल मेडिकल कचरे को सड़क किनारे फेंक रहे हैं। इस्तेमाल की गई सीरिंज, बैंडेज, बोतलें आदि सही तरीके से नष्ट नहीं हो रहे। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि कचरा अधिकृत एजेंसी से ही उठवाएं, वरना कार्रवाई होगी। लापरवाही से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और स्वच्छ देवघर का सपना अधूरा है। गोवा गोलीकांड की बरसी पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीदों का सपना पूरा नहीं हुआ और हेमंत सरकार पर जमीन लूट का आरोप लगाया। कांग्रेस पर हमला करते हुए बोले कि जितने गोलीकांड हुए सभी कांग्रेस राज में हुए। गोवा गोलीकांड 8 सितंबर 1980 को हुआ था, जिसमें 11 आदिवासी शहीद हुए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा को झारखंड की प्रगति और एकता की सबसे बड़ी बाधा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अस्मिता कुचली, समाज को बांटा और विकास रोका। अंसारी ने कहा कि हेमंत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार और सबके विकास पर काम कर रही है। जनता से अपील की कि भाजपा की राजनीति को नकारें। झारखंड में शनिवार रविवार हल्की बारिश और आंशिक बादल रहेंगे। सोमवार से कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन गरज चमक व वज्रपात की चेतावनी दी है। रांची में अब तक सामान्य से 54% ज्यादा बारिश हुई, पूरे राज्य में 24% अधिक। अगले 2 दिन तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। धनबाद के कतरास में बीसीसीएल खदान धंसने से सर्विस वैन 400 फीट खाई में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। रेस्क्यू टीम ने 26 घंटे में सभी शव बरामद किए। 6 की पहचान हो गई, 2 अज्ञात हैं। परिजनों ने मुआवजे की मांग की और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। देवघर में हाल ही में हुए सड़क हादसों के बाद स्कूल बसों की जांच हुई। कई बसों में परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और टैक्स की कमी पाई गई। 8 बसों पर कार्रवाई कर 90,850 रुपये जुर्माना लगाया गया। उपायुक्त ने सभी स्कूल व यात्री बसों के कागजात जांचने और सही कराने के निर्देश दिए। पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के सामने सहायक नगर आयुक्त ने प्रोटोकॉल तोड़ा और मंत्री के कहने पर भी बाहर नहीं गए। नगर निगम में 4 माह से वेतन नहीं मिला, कर्मी हड़ताल पर हैं। मंत्री ने कहा कि डीडीओ को प्रभार मिलने के बाद मंगलवार से वेतन भुगतान शुरू हो जाए।